हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम ठीक है बच्चों। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 5 6 क्वेश्चन बचते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप बुक लेके बैठना अपने साथ। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद द डायमीटर 35 मिलीमीटर. The wire is also used in making the 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. फिगर आपको गिवन है, देखो फिगर ऐसी कुछ फिगर दे के रखिए। बोला है कि सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर से आप ये ब्रूच बना रहे हैं। ब्रूच छोड़ो, सर्कल की बात की है। एक सर्कल बनाना है सिल्वर वायर से, वो सिल्वर वायर आपने सर्कमफ्रेंस पे भी लगाया है और ऐसे ऐसे 5 डायमीटर भी ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो 5 डायमीटर है और एक सर्कमफ्रेंस है और सब में सिल्वर वायर यूज हुआ है। बोला है कि डायमीटर गिवन है 35, डायमीटर गिवन है 35 मतलब मिलीमीटर। बिल्कुल सही बात है, 5 डायमीटर है और ये जो डायमीटर है ये 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं आपके सर्कल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे इक्वल सेक्टर है। अगर आपको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा समझ जाओ, भावनाओं को समझना, ठीक है। सब बराबर ही है, वो थोड़ा बनने में इधर उधर हो जाता है। तो बोला है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ बताना है वायर का कि कितना वायर आपको सिल्वर का चाहिए होगा ये पूरा का पूरा ब्रूच बनाने में। आपने यहाँ पे अपना सिल्वर वायर सर्कमफ्रेंस पे लगाया है और 5 डायमीटर पे, सब क्वेश्चन में मेंशन है। तो फर्स्ट पार्ट, टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पता है ये वाली वीडियो हमने बना ली थी बट उसमें किस्मत ख़राब की हमने माइक का, जो हमारा वो तो वो स्विच ऑन करना याद नहीं रहा, गड़बड़ हो गया। टोटल सिल्वर वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस पे 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर पे। एक डायमीटर 35 का है तो 5 कितने के हो जाएंगे? 5 × 35। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर। रेडियस रखो और अपना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से देखना अब आप लोग। इधर देखो, इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 35 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई करो 35 × 5 175, 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35, 2 से 2 भी गायब करो। 22 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 110। ध्यान इधर लगा के रखना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो फिर पूछोगे कैलकुलेशन सर कैसे किया। 110 में 175 ऐड करोगे 285 बन जाएगा मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर, यही आपका आंसर है। तो टोटल सिल्वर वायर इतना यूज़ हुआ होगा, टोटल सिल्वर वायर इतना यूज़ हुआ होगा जो आपने सर्कमफ्रेंस और सर्कल का डायमीटर बनाने में यूज़ किया है। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो क्या बोला है, हम पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। थोड़ा सा ध्यान से, थीटा नहीं गिवन है आपको। थीटा मतलब एंगल जो बन रहा होगा ये वाला, सारे एंगल क्या इक्वल होंगे? बिल्कुल सही बात है, याद रहे। अगर सेक्टर सारे इक्वल हैं, इक्वल सेक्टर्स अगर उसने बोला है कि वो जो 5 डायमीटर है वो इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रेडियस तो एक भी सेक्टर का चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है। सेक्टर कैसे चेंज हो सकता है? सोचो, अगर ये वाला आपको सेक्टर गिवन है और एक और सेक्टर गिवन है, अगर इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हमने बोला है कि दोनों के दोनों सेक्टर बराबर है, तो ये दोनों सेक्टर बराबर कब हो सकते हैं? जब इनकी रेडियस और इनका एंगल बराबर हो। सही बात है, तो रेडियस तो बराबर दी गई है तो एंगल भी तो बराबर होना चाहिए दोनों का। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनना चाहिए, तब जाके इसका एरिया और उसका एरिया इक्वल होगा। ये वाली बात समझ पाए? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा सेक्टर है हमारे पास, है ना, इसी के जितना लो, रेडियस 5 लो, नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? ध्यान से समझना ये वाली बात। अरे हो, नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं, इधर बनाते हैं। देखो 5 का ही लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ किया बस हमने इसमें। क्या किया है? तो 5 सेंटीमीटर ही, थोड़ा समझो, 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया हमने, बट इस बार हमने एरिया जो एंगल है एंगल को चेंज किया। ये वाला एंगल 60 डिग्री किया, तो थोड़ी बात समझो,
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है दोनों का और एंगल भी बराबर है, तो दोनों का सेक्टर का एरिया भी बराबर होगा। इसमें और इसमें ध्यान से देखो, रेडियस तो 5 ही है, बट यहाँ पे सेंटर का एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे क्या है 30, तो क्या उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। यहाँ पे एंगल और कुछ है, वहाँ पे एंगल और कुछ है, तो एरिया इक्वल होने का मतलब है, सेक्टर का एरिया इक्वल होने का मतलब है रेडियस और रेडियस के साथ साथ जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बोला है हर एक सेक्टर का एरिया बराबर है, सारे के सारे सेक्टर्स इक्वल है। अगर सारे सेक्टर इक्वल है, इस बात का मतलब ये हुआ कि रेडियस और उसके साथ साथ उसके जितने भी एंगल बन रहे होंगे, हर एक सेक्टर का एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो रेडियस तो सबकी बराबर है, बचता क्या है? एंगल, तो एंगल भी सबके बराबर रहे होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई कि सेक्टर का एरिया अगर इक्वल है तो एंगल और रेडियस दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी सेक्टर का एरिया इक्वल निकलेगा। हाँ सर, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री का। कितने में डिवाइड किया है सर? 10 सेक्टर में डिवाइड किया है, तो मतलब 10 ही इक्वल एंगल बन रहे होंगे, तो 10 से डिवाइड किया। 0 से 0 गायब करो, बन जाएगा 36 डिग्री। ये वाली बात समझ में आई? तो हर एक क्वेश्चन में जिसमें वो इक्वल सेक्टर दे के रखेगा, जितने भी सेक्टर दे के रखेगा, टोटल एंगल को मतलब 360 को उतने से ही डिवाइड कर देना, तो आपके पास एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोला है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है सर? थीटा 36 है, वो निकाला अभी, बटे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस 35 तो डायमीटर है, तो 35/2, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो 35/2। तो इसको कैंसिल करो, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 से गायब करो 11, 36 से कैंसिल करो 10 आ जाएगा, है ना। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, अभी थोड़ा लिख देते हैं एक बारी। 11 बचता है मल्टीप्लाई 5 बचता है, अरे मच्छर ऐसे मत कर, पाप लगेगा यार। 35 बचता है, उधर नीचे क्या बचता है? एक 10 और एक 2, ध्यान से देख लो। 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 11 की 35 में करते हैं और 2 दूनी 4। इससे नीचे अगर मैं लिखूँ तो दिख जाएगा क्या? आज थोड़ा गड़बड़ किया है हमने शायद कैमरे की सेटिंग में, थोड़ा सा नीचे और लिख सकता हूँ वैसे मैं, बट उधर दिखाई नहीं देगा। कोई बात नहीं, इधर देखो, तो एरिया आ गया, कितना आ गया सर? एरिया आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हो जाएगा, ठीक है, 11 पंजे 55, 2 5, 11 3 जा 33 और 5 38, 38 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर है। एक सेक्टर का एरिया आ गया, उसने एक सेक्टर का ही एरिया पूछा था। नोट इट डाउन फास्ट, आसान है बिल्कुल। हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, एक ठीक ही आना चाहिए वैसे तो, फिर भी मैच करना तो बनता है। यस सर, 385 डिवाइडेड बाई 4 बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलो नोट इट डाउन फास्ट, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। बोला है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। देखो अम्ब्रेला है, अपना एक छाता है, छाता में 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8। देखो एक ये रहा, 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 तो सब टोटल मिला के 8 रिब्स है। मतलब वो तार जैसे लगे नहीं होते क्या, उसी की बात कर रहे हैं। तो ऊपर से अम्ब्रेला को ना फ्लैट समझना है आपको। हालांकि देखो अम्ब्रेला ऊपर से होता है ऐसा, ये तो होता है तभी तो अपना रुकेगा पानी है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है ऊपर से फ्लैट समझो, फ्लैट मतलब ऐसा, तो ऊपर से अगर फ्लैट हो जाएगा वो एकदम ऐसे, तो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कुलर है अपना ऐसा कुछ, 8 रिब्स है, तो 8 रिब्स हो गए। तो सेक्टर देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 ही सेक्टर बन रहे। इक्वली स्पेस्ड है रिब्स, रिब्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक मतलब ठीक ठीक है, बराबर है। इक्वली स्पेस्ड मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा कुछ मान लीजिए, मतलब जितना जितना दूर ये दोनों है उतना ही दूर ये दोनों है, उतना ही दूर ये दोनों, बाकी सारे ऐसे ही हैं। तो आप समझ पा रहे कि सारे के सारे सेक्टर भी इक्वल होंगे। हाँ, क्योंकि रिब्स का डिस्टेंस तो बराबर है और सेक्टर भी बराबर ही बनेगा जब वो इक्वली स्पेस्ड है। मतलब
जितना दूर ये उतना ही दूर ये दोनों, उतनी दूर ये दोनों, ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। बात समझे आप लोग? बिल्कुल समझे। तो अगर यहाँ से हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा तो अभी आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई कितने हैं 8 ये आ गया अपना थीटा। डिवाइड मत करना अभी, नहीं, जब कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू रखना, तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो थीटा तो अपना आ गया, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ बातें उसने बताई हैं हमें कि अपना एज्यूम कर लीजिए फ्लैट है, बिल्कुल सही है। रेडियस 45 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है दो कंजिगेटिव रिब के बीच का। दो कंजिगेटिव रिब देखो, एक ये रही एक ये रही, ये दो ले लेते हैं। दोनों के बीच का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया, तो यही वाला अपना एरिया निकालना है। थीटा हमने निकाल दिया है। रेडियस उसने गिवन है, हाँ कितना है 45 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है 45 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया निकालते हैं। देखो एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर बन रहा है ना, बस फिगर बनाना और सीधा लिख देना। तो थीटा की वैल्यू देखो 360/8 रखो, कैलकुलेशन करना नहीं है वहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा सब, डिवाइडेड बाई 360। थीटा की जगह रखा 360 डिवाइडेड बाई 8 और टोटल की डिवाइड में 360। पाई की वैल्यू वही 22/7। रेडियस कितना है 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर होता है शायद 20-25, देखते हैं अभी। अब सुनो मेरी बात, ये 360 है ना, यस सर, डिवाइड 8, ये वाला 360 यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 360 के अपोन में तो 8 है, पूरे के डिवाइड में 360 के अपोन में कुछ भी नहीं है तो 1 मानो, तो ये वाला तो सबसे ऊपर जाता है और ये जो बीच वाला 360 है वो 8 के पास चला जाएगा। तो 360 ये वाला 8 के पास जाएगा, हाँ ऐसे बन जाएगा 360 × 8, 22/7 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर 20-25। एक बारी करके देख लो, है ना, शायद यही होता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ऐड करो 5, 2, 6, 4, 10, 1, ठीक है यही है। आप ये वाली कैलकुलेशन करना जानते हैं क्या? अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो 5 का 25, 4 का 16 हो जाता है, 5 4 जा 20, 20 की मल्टीप्लाई 2 में करो 40 हो गया, एक डिजिट छोड़ो 40 लिख दो, ऐड कर दो 5 का 5, 2 का 2, 6 और 4 10, 1 और कैरी 2, तो 20-25 आ जाता है। ठीक है, नहीं आता तो आप बता देना, हम आपको समझा देंगे अलग से। तो अभी के लिए तो आप जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लेना, वरना याद कर लेना 45 का स्क्वायर बहुत बार आता है। 360 से 360 गायब हो गया, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल 4, तो 11 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 7। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दिख जाएगा आपको, अभी तो थोड़ा स्पेस है। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बस इतना ही करना था, हम आंसर मैच कर लेते हैं। आप इसको नोट करिए, आसान है ना, बेहद आसान है। थोड़ा बड़े दे के रखे हैं क्वेश्चन बड़े हैं बट सोल्यूशन वही है, इजी केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए आप एक बारी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो पढ़ो। बोला है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115। देखो ध्यान से देखो, अपना कार वगैरह होती है उसके सामने, शीशे के सामने लगा रहता है ना साफ करने का वो। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, वो ऐसे घूमते हैं। सामने वाले जो शीशा होता है उसको ऐसे ही तो साफ करते हैं, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। हाँ, जितना एरिया ये साफ करने वाला है उतना ही एरिया ये वाला साफ करने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक घूम जाते, नहीं, और यहाँ से मान लो स्टार्ट होते तो ये यहाँ तक जाता है वापस ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, ऐसे रहते हैं। तो वो उधर वाला एरिया साफ करता है, ये इधर वाला एरिया साफ करते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पे बनाया इसका रे डायग्राम, इसको ध्यान से देखो। ये 25 सेंटीमीटर तो इनकी लेंथ है, तो एक के बारे में ही बात कर लेते हैं। वो यहाँ से यहाँ तक घूम के जाता है, उसने खुद बोला है कि 115 डिग्री का एंगल बन जाते हैं। सेम ऐसा ही दूसरा करने वाला है, तो एक बारी में दोनों एक साथ घूमते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल दोनों का बराबर है और दोनों का जो लेंथ है वो भी बराबर है।
अगर ये सोचो, अगर ये पूरा घूम जाता तो पूरा तो ये ऐसे आता, एक सर्कल बनता। बिल्कुल सही बात है, सर्कल की ये 2 रेडियस होती। हाँ जी सर, तो मतलब जो लेंथ गिवन है ब्लेड का वो 25 जो है वो रेडियस का काम करेगा। हाँ, ये बन जाएगा आर्क। बिल्कुल, तो 2 रेडियस और एक आर्क का बीच का रीजन क्या होता है? सेक्टर। तो पीजे का स्लाइस समझो ना, तो पीजे का स्लाइस क्या हुआ सर? सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर है, सेक्टर का, ये वाले सेक्टर का यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है 115, ये भी 115, दूसरे वाले का भी 115, 25 क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। सेक्टर का एरिया बराबर होने के लिए एंगल और रेडियस ही तो बराबर चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एंगल और रेडियस दोनों बराबर है यहाँ पे। हाँ जी सर, दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखो, एक का एरिया निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एरिया आ जाएगा। एक बारी में कितना साफ हुआ है ना? ये एक बारी में, मान लो एक बारी में ये x साफ करता है एरिया, तो ये भी तो x ही साफ करेगा क्योंकि दोनों एक साथ घूमते हैं। तो एक साथ एक बार में दोनों कितना कर देंगे? 2x, तो ये एक बार का आ जाएगा क्योंकि एक बार में ये और ये दोनों एक साथ चलते हैं। समझ गए ना? तो दोनों का एरिया निकालना मतलब एक बार में कितना साफ हो रहा है अपना सामने वाला शीशा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया लिखो या फिर वो लिखते हैं जो उसने बोला है। उसने बोला है सर फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर? सेक्टर का एरिया θ/360 पाई r स्क्वायर और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई क्योंकि दूसरा भी तो है। बिल्कुल सही बात। 2 थीटा की वैल्यू 115, 360 से डिवाइड करो। पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं। 22/7 रेडियस 25 मल्टीप्लाई 25 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 25, 5 7 35, 72 आ जाएगा ना। और डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से जा रहा है 11, 2 1 जा 2, 36 आ जाएगा। ओके, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा है 2 से ये जाएगा। एक बार लिख देते हैं 2115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई नीचे 36 बचता है और 7, 36 और 7, और कुछ नहीं रहता? नहीं, सब कुछ लिख लिया ना। हाँ 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड 18। बिल्कुल। अब उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। ये एरिया है अपना, जो अपने को चाहिए वो वाला एरिया है। तो एरिया इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले 115 की मल्टीप्लाई, कुछ कट ही नहीं रहा ना। हाँ, तो 115 की 11 में करते हैं। 11 पंजे 55, थोड़ा इधर को लिखते हैं। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, 1 11 1 जा 11 और 1 12, मल्टीप्लाई 5 रहता है और 25, 5 मल्टीप्लाई 25, नीचे 18 मल्टीप्लाई 7, 18 7 जा 126। एरिया इज इक्वल टू, अब उसका मल्टीप्लाई करो। 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125। बिल्कुल देखो 25 ही कर रहा हूँ पहले, 25 की इसमें करते हैं, या 5 ही करें पहले, 25 ही कर लो। 25 पंजे 125, 12, 25 छीका 150, 150 और 12 162, 16, 25 दूनी 50, 50 और 16 6, 25 ही कम 25 और 6 31, मल्टीप्लाई 5। ठीक हो रहा है ना? एक बार चेक कर लेना भाई। 25 बने 125, 12, 25 ही का 150, 150 और 12 162, 16 आएगा, और 25 दूनी 50, 50 और 16, हाँ 50 और 16 66, 6, 25 ही कम 25 और 6 31। अब उसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 का। 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 जा 30, 31, 3 5 1 जा 5 और 3 8, 5 3 जा 15, डिवाइडेड बाई 1 2 6,
सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुई हो तो आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सीधा सीधा सा बस ऐसे ही करना था। एक बार चेक कर लेते हम आंसर अपना, आई होप ठीक आया हो। 158125 एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इतना ही करना था। समझ गए ना आप लोग? आसान है, बिल्कुल आसान है सर, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप नोट करिए जल्दी जल्दी, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, पढ़ो ध्यान से। लिखा है टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखो बड़ा ही आसान है। मतलब पानी का जहाज है, पानी के जहाज को वॉर्न करने के लिए कि भाई आगे ऐसा ना हो कहीं समुद्र में अपना पानी में कुछ रोक वगैरह हो, है ना, अंडर वाटर रोक, पानी के नीचे कोई रोक वगैरह ना हो, वो वाली बात के लिए वॉर्न करने के लिए एक लाइट हाउस से रेड कलर की लाइट स्प्रेड की गई है कुछ ऐसे। मतलब आगे जाएगी पानी में ऐसे, ये समझ लो कि पानी की तरफ ऐसे लाइट एक स्प्रेड की गई है, तो पानी में ऐसे फैल जाएगी, ऐसी तो जाएगी, ठीक है, ऐसे फैल जाएगी पानी में। और वहाँ से पानी में फैलने के बाद वो थोड़ा वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि थोड़ा अंडर वाटर रोक ना हो कुछ ऐसा, ठीक है। और गिवन ये है कि जो अपना लाइट हाउस का डिस्टेंस मतलब कहाँ तक जा रही है लाइट, 16.5 किलोमीटर, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, 16.5 किलोमीटर और 80 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल। अब ध्यान से देखना, एंगल बन रहा है थीटा 80 डिग्री और रेडियस मान सकते हैं 16.5 किलोमीटर, मान नहीं सकते क्या? देखो ना, लाइट का जो अपना एक डिस्टेंस दे के रखा है कि भैया लाइट कहाँ तक जाएगी, 16.5 किलोमीटर तक जाएगी। अगर हम इसको एक कंसिडर करें बिल्कुल सर्कल ऐसा, तो ये रेडियस हो जाएगी, तो यही अपना 16.5 गिवन है। एरिया निकालो कितना, मतलब कितने एरिया तक लाइट जा रही है, तो सेक्टर ही तो बनेगा। आप समझ पा रहे हो सेक्टर क्यों बनेगा? मान लो ऊपर से अगर लाइट आ रही है ऐसे, तो लाइट देखो ऐसे ही तो फैलते, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे मानो, ऐसे सोचो कि मान लो अगर ऐसे जा रही है तो, या फिर ऐसे जा रही है, तो सेक्टर ही तो बन रहा है। एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, और ये बन जाएगी आर्क, ठीक है। और अगर ऊपर से मान लो ऐसे आ रही है ऐसे, तो एक रेडियस ये रही, एक रेडियस नीचे से, और एक आर्क ये रही, तो कुल मिला के सेक्टर ही बनने वाला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 रखो, उसने गिवन है, डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, 16.5 का स्क्वायर करते हैं। देखो कैलकुलेशन है भैया, आप लोग कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल करो, 8/36 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, 10 बचेगा, रिमूव करो, नीचे 10, यहाँ से हटाओ, नीचे 100। कुछ कैंसिल हो रहा है तो करिए, इसको तो अब हटा दो। 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, है ना, 5 2 जा 10, 0। अब इसको 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, बिल्कुल सही बात है। 4 2 जा 8, 2 से गया 18, तो यहाँ पे बचेगा 314 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाई 18। और कुछ बचता है क्या? नीचे दिखाई देगा आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। अब मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ तो नहीं है शायद जो जा रहा हो, 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एरिया कितना आ गया सर? एरिया आ गया 314 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अभी 2 से ये भी जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो एरिया 157 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 5 जा 55 और 7 62, 6, 11 1 जा 11 और 6 17 मल्टीप्लाई अगेन 11, गड़बड़ ना हो जाए बस। 11 7 77, 7 11 5 55 और 7 62, 11 कम 11 और 6 17, 11 7 जा 77, 7, 11 2 जा 22 और 7 29, 2, 11 7 जा 77 और 2 अगेन 79, 7, 11 1 जा 11 और 7 18 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर मैच कर लेते हैं एक बारी,
गलत ना हो जाए कहीं, गलत ना हो जाए। टन टन टन। कौन सा क्वेश्चन है? 12वां। 189.97 189.97 18997 कैसे आया हमारा? ओहो बच्चों देखो देखो देखो, सही आ रहा है, 189 पॉइंट आ रहा है। ये वाला 10 और 10 तो हम भूल ही गए भैया, तो ये वाला 10 और 10 तो भूल ही गए ना। देखो 10 10 तो ये यहाँ रखना पड़ेगा 10 और 10, तो ये तो भूल गए थे। 10 × 10 मतलब 100, और यहाँ पे आएगा नीचे 100। 100 से डिवाइड करोगे, 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये यहीं पे लगा देते हैं 189.97। अब ठीक है, बिल्कुल समझ गए ना आप लोग, कुछ मिस्टेक नहीं था, बस वो हम 100 भूल गए थे अपना। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा सुनिए, एक बात और सुनिए वाले क्वेश्चन में, ज़्यादा दिमाग लगा के मत सोचना कि लाइट आ रही है तो ऐसे ऐसे हर एक डायरेक्शन में जा रही होगी, है ना, तो सारी जगह पे फैल रही है। नहीं, उसने बोला है कि ओवर ए सेक्टर, खुद बोला है, देखो ध्यान से देखो, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगा मत लेना इधर उधर से, कभी कम ज़्यादा दिमाग अपना यूज़ कर लो, उधर पढ़ो ध्यान से। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। 80 डिग्री एंगल बनाते हुए एक सेक्टर पे बस लाइट जा रही है, ठीक है। हाँ ये समझना, कभी दिमाग लगा के सोचो कि लाइट चारों तरफ ही फैल रही होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक सेक्टर पे ही जा रही है। खुद बोला है कि 80 डिग्री वाले सेक्टर पे लाइट जा रही है, वो निकाल ली कितना है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखो, लिखा है अ राउंड टेबल कवर हैज़ अ 6 इक्वल डिज़ाइन। आपको फिगर गिवन है भैया, 6 डिज़ाइन है आपका कलर ऐसा कुछ हो रहा है सेगमेंट पे, ध्यान से देखो। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है आपको कि डिज़ाइन का कितना कॉस्ट आएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ इतना अमाउंट लग रहा है ना, 0.35 रुपीज़ इतना अमाउंट लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो टोटल डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, बट ध्यान रहे जो डिज़ाइन है ना, ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला ऐसे ऐसे बन रहा था ना, हालांकि हमने कलर कर दिया, इसको कलर नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप समझो ये जो डिज़ाइन बन रहा है उसमें ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ थोड़ा अपना अलग तरीके से बना हुआ है, जो भी है ध्यान से देखो, लाइन से हैं, डॉट से हैं। तो ये अपना डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन क्या अपना सेगमेंट है, हाँ तो ये सेगमेंट है बच्चों, ये क्या है सर, ये सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 6 डिज़ाइन है, और जो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई 0.35 से करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ टोटल डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2। याद है क्या आपका सेगमेंट का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे ही तो निकलता है, हाँ सर ऐसे ही निकलता है। तो कितना आ जाएगा एरिया, थीटा की वैल्यू कितनी है सर, गिवन है क्या, नहीं गिवन है। अब ध्यान से देखो, 6 इक्वल सेक्टर्स हैं, 6 इक्वल सेगमेंट है। मैं देखो सेगमेंट बन रहा है ना, हाँ इधर ध्यान से देख, तो सेक्टर भी तो 6 ही बन रहा होगा, हाँ तो ये जो अपना एंगल है हर बार इक्वल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो 6 ही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 हैं। तो 360 को 6 से डिवाइड कर दे, 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो थीटा कितना आ गया 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 360 और 6 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, टोटल 6 का निकल जाएगा, है ना। तो शुरू में ही कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तो ये रहा अपना 60 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 रख देंगे ना, गिवन नहीं है तो 22/7 रखो। साइन यहाँ पे 60 रखो, साइन 60/2, 60/2 30 हो जाता है, तो बस 30 रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोस 30, रेडियस कितना है सर 28, तो 28 का स्क्वायर, ये 6 हम पहले लेके आ गए, ये रहा। अब इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, तो 1/6 मल्टीप्लाई 22/7, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, 28 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब ये 6 से ये वाला 6 कट मत कर देना, कभी ज़्यादा होशियार बनो और ये वाला 6 और ये वाला 6 उड़ा दो। नहीं भाई, ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म को सोल्व करेंगे, उसके बाद काट रहे हैं जो भी करना है ना। तो ये दिमाग लगाया करो, बट उतना भी नहीं कि गलत हो जाए। सर कैसी बात कर रहे हैं आप। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 11, 7 3 जा 21 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है ना, हाँ ये लिखा है हमने 1.7, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, 28 मल्टीप्लाई 28, 2 बार लिख दे क्या, हाँ 28 मल्टीप्लाई 28 कितना आ जाएगा 6, नीचे दिख जाएगा आपको, दिखना चाहिए, हाँ बिल्कुल। मल्टीप्लाई करो, 4 कैसे में करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 44 माइनस 21 का 17 में करो, 1.7 है हालांकि वो, 17 1 जा 17, 1 17 2 जा 34 और 1 35, एक के बाद पॉइंट लगाओ, डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 4, 28 मल्टीप्लाई 28, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू, अब डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे ना, 4 7 जा 28, 7 3 जा और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 44 में से माइनस कर दो ना 35.7, 44 में से 35.7 माइनस करते हैं, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे कितना रह गया 13, 8, 8.3 बचेगा, तो लिखो 8.3 डिवाइड में तो कुछ भी नहीं बचा भाई, सब गायब हो गया। यहाँ पे कितना बचा है 28, सब कैंसिल हो गया यार है? सब चला गया। अच्छा भाई सारा ही चला गया क्या, सब चला गया, 4 7 जा और 7 3 जा और 3 2 जा, ठीक है। तो अभी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर अपना लेके आते हैं। करिए भाई मल्टीप्लाई करिए, एरिया इज इक्वल टू, इसको रफ कर दे क्या, कर दो सर, हालांकि अब कर सकते हैं आप लोग यार, 0.35 की मल्टीप्लाई भी करनी है बाद में, कर लेंगे। अब कैप कहाँ चली गई, कर लेंगे अब आप लोग, मैं बताऊं क्या, चलो कर ही देते हैं। तो पहले 28 का मल्टीप्लाई करो, या फिर पॉइंट हटाएं यहाँ से, पॉइंट रिमूव कर लेते हैं ना, पॉइंट रिमूव कर लो, चलो नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 से कैंसिल करो 14, तो 2 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 5 रह जाएगा। क्या नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये तो आ गया एरिया, कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, चेक करो एक बारी, सर ये है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब टोटल कॉस्ट निकालो जरा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, आ जाएगा ना, सोल्व मत करना, अभी देखो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 में, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 है, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालने के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई, पॉइंट रिमूव करो, नीचे आ जाएगा 100 और 5 7 जा 35, बिल्कुल सही है। तो 2 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28, क्यों बार बार इसको लेके चल रहे हैं, या फिर 2 में इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका करो मल्टीप्लाई, नीचे लिख दूँ क्या, लिख दो सर। अरे नीचे क्यों लिखना है, इधर रफ करते हैं ना, इधर लिख देंगे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं, मल्टीप्लाई करो 14 6 जा, हाँ पहले एक बार लिख देते हैं, 166 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100, ये बचता है। फोर्टीन की 6 में 14 6 जा 84 कैरी 8, 14 6 जा 84, 84 और 4 84 और 8 92 9, 14 1 जा 14 और 9 23 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 100, 7 4 जा 28 2, 7 2 जा 14, 16 1, 7 3 जा 21 22, 7 2 जा 14 और 2 16, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, तो 162.68 रुपीज़ इतना आ रहा है क्या। एरिया क्यों लिखा हमने, कॉस्ट था ये तो,
बस कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं ना कैलकुलेशन, तो कभी कभार हम गड़बड़ कर देते हैं, बट होगा नहीं। 162.68 एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल पॉइंट के साथ मैच किया है। बस यही करना था। समझ में आ गई बात? इजी है ना? अरे आसान है, उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। थोड़ा पॉइंट वगैरह का खेल है, ध्यान से करना, ध्यान पूर्वक करोगे तो बात बन जाएगी, है ना। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना एक्सरसाइज समाप्त हुआ। ढूंढिए भाई, करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। बोला एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी। एरिया ऑफ सेक्टर तो सर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे थीटा एंगल, एंगल गिवन है पी, तो थीटा की जगह पी रखो, डिवाइडेड बाय 360 पाई। रेडियस गिवन है भैया कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो जरूर होना चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं। आर स्क्वायर तो ये कैंसिल, यहाँ भी आर स्क्वायर नहीं, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है पाई आर स्क्वायर पी, तो पाई आर स्क्वायर पी, बिल्कुल सही बात है। नीचे 180, यहाँ पे 360, तो मतलब ये भी कैंसिल। बचा क्या ये? तो यही अपना आंसर है। देखो कैसे आया वो, ध्यान से देखना। पी पाई आर स्क्वायर के साथ 2 है, तो 2 लिखो, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करना पड़ेगा, 360 मल्टीप्लाई 2। अब देख ध्यान से, तो पी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 का 2 में करो 720। बस यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए आप लोग? आसान है, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्या आप लोग कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन? सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अपना ये वाला चैप्टर भी समाप्त हुआ। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सोच रहे हैं पहले चैप्टर ही खत्म कर दें जल्दी जल्दी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे हर एक चैप्टर का। चलिए आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त हुई क्वेश्चन नंबर 14 पे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे या फिर सर्कल। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल था, तो सर्कल या फिर ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सर्कल करेंगे ना, उसमें बढ़िया एकदम क्वेश्चन अच्छे वाले। चलिए तब तक के लिए आप इसको ही पढ़िए। टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।